कन्वर्जन में हमने आपको बताया कि किस तरीके से डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में। अब बाइनरी का क्वेश्चन है लेकिन वो किस में है, फ्रैक्शन में है। तो किस तरीके से फ्रैक्शन वाले बाइनरी नंबर को किस तरीके से डेसिमल के फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पर। ये एक क्वेश्चन लिया है जो किस में है, बाइनरी नंबर है और कौन सा है, बेस 2 सिस्टम है। ये फ्रैक्शन है, जब भी पॉइंट्स आ जाता है ना तो इसको कहते हैं फ्रैक्शन, राइट, क्योंकि ये एक्चुअली डिवाइड होकर ही आया होगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ये 5 है और अगर आप इसको 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 2.5 ही आएगा ना, 2.5। तो फ्रैक्शन जो ये फ्रैक्शन ही कहलाता है, ये फ्रैक्शन का ही हिस्सा, फ्रैक्शन का मतलब हिस्सा। तो अब इसी तरह से ये भी फ्रैक्शन है और इसे हमने किस में कन्वर्ट करना है, इसे हमें डेसिमल में लेकर आना है, डेसिमल में लेकर आना है। तो किस तरह से, बहुत ही आसान तरीके कार सिखाते हैं यहाँ पर आपको। सोल्यूशन करते हैं इसका, ये ज़रूर लिखिया करें इस तरह से ना, ताकि आपको बेस 2 सिस्टम पता चल सके। अब हमने क्या करना होगा, हमने इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट जो है आपके इस पॉइंट से पहले का है और एक पॉइंट्स के बाद का है। तो इन दोनों को आपने लिखना है, राइट। तो कैसे लिखेंगे देखें, तो पहले हम ये पार्ट लेते हैं, ये वाला पार्ट लेते हैं, मैं इसको कलर से कर देता हूँ और एक इसमें जो है ये पार्ट से। तो हम इसको लिखते हैं 1, पहले ये हिस्सा लिखते हैं 1 अब मैंने क्या कहा था, कन्वर्ट करना है बाइनरी जो डेसिमल करेंगे तो किससे करेंगे, 2 से हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। क्यों करते हैं, देखें आपको जब डेसिमल से जब बाइनरी में लेकर आए थे तो आपने क्या किया था, 2 से डिवाइड किया था। तो अब रिवर्स जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये लिखा, फिर प्लस का साइन, फिर दूसरा नंबर क्या है 0, फिर 2, फिर प्लस 1 1, ये आएगा 1 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या है 0 और 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस और फिर क्या है 1। तो ये मैंने जो है किसको लिखा है, सिर्फ इसको लिखा है। अब कौन सा पार्ट रह गया आपके पास, ये पार्ट रह गया, इसको भी लिखेंगे इसके साथ। तो मैं लिखता हूँ पहले क्या है 0 प्लस 0। अब ये 0 से क्या करेंगे इसको, ये फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था, जैसे आपने को मैंने क्या कहा था कि 5 है, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 आ गया ना। तो ये डिवाइड वाला का मतलब होता है डिवाइड करना होते हैं आप, तो नीचे डिवाइड कर रहे हो तो इसको हम यहाँ लिखेंगे इस तरह से, राइट। फिर नंबर कौन सा है 1, फिर प्लस का डाला यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 2। तो इसी वजह से मैंने वहाँ पर जो है कलर से लिखा है ताकि आपको समझ आ सके कि डिफरेंस है, लेकिन आपको कलर से ऐसा लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने कलर से लिखा है। अब नेक्स्ट जो होता है वो हम क्या कहते हैं, पावरिंग करते हैं। तो पावरिंग कहाँ से करेंगे, हम पहले इस हिस्से की पावरिंग करेंगे फिर इस हिस्से की पावरिंग करेंगे। तो ये हिस्सा पावरिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या करेंगे 0 1 2 3 4 और ये 5, देखें 5 ही हैं, 0 1 2 3 4 5। अब इसकी पावरिंग करना, इसकी पावरिंग कहाँ से करेंगे, इसकी पावरिंग थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे, राइट। यहाँ पर हम जो है उसको 0 से नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 0 से अगर करेंगे, 0 से करेंगे अगर 2 की पावर 0 रखेंगे तो कितना आता है, 1 आता है। तो अगर मैं कहूँ 5 है और 5 के नीचे 1 अगर रख दूँ तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा आपका, 5 ही आएगा, है ना। जैसे अगर मैं कहूँ 5 है और 5 की पावर 2, 2 की पावर 0, तो ये कितना हो गया 5 इजिकल टू 1। अगर किसी की पावर 0 होती है तो क्या होता है, 1 ही होता है। तो इस वजह से यहाँ पर हम जो है वो किससे करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर इस तरह से जाएंगे, यहाँ पर मूव करेंगे पावरिंग के लिए इधर ऐसे, और इसमें पावरिंग के लिए क्या से करेंगे, ऐसे करेंगे, इधर जाएंगे, नहीं यहाँ से इसको मूव करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे और यहाँ पर लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएंगे। तो 1 आ गया और यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ क्लियर होगी बात। अब आपने पावर को ओपन कर रहे हैं, 2 की पावर 5 कितना होगा, 2 की पावर 5 जो है 32 होता है। कैसे कर 2 की पावर 5 का मतलब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो कितना आया, इतना करने की जरूरत नहीं है, 2 लिखें और 2 की पावर 5 कैलकुलेटर से निकाल लो भाई। तो 2 की पावर 5 कितना आया, 32 प्लस ये तो हो जाएगा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, प्लस 1 और 2 की पावर 3 कितना होगा 8 प्लस 2 की पावर 2 कितना होगा 4, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ कितना होगा, 2 की पावर 0 कितना होगा 1 हो जाएगा और ये प्लस। अब इसके 2 तरीके कार हैं, ये जो है आपके पास जो है 0 से ये डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और ये जो है क्या हो जाएगा 1 और 2 की पावर 2 कितना होगा 4 हो जाएगी। अब आ जाएं इसको और मज़ीद करें, ये 32, ये 0 मूव कर दें 8 हो जाएगा,
ये 4 हो जाएगा, यहाँ से 0 हटा दें 1 हो जाएगा, और ये यहाँ से 0 हटा दें तो ये क्या था 1/4। मैंने 1/4 एक स्टेप बढ़ा के लिखा है। अब देखें इन सब को प्लस करें, इसको आप प्लस करते हो कितना आता है 45 प्लस 1 है ना, फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन को आप क्या करें, ये है 1/4 फ्रैक्शन आएगा ना फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को एक साथ फ्रैक्शन के साथ करेंगे। फ्रैक्शन जैसे यहाँ से एक और भी फ्रैक्शन होता है तो उसको फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ करते हैं। तो 1 को डिवाइड करें 4 से तो कितना आएगा 0.25 आएगा, नहीं आएगा, कैलकुलेटर से करें। तो अब इनको प्लस कर लें तो कितना आएगा 45 प्लस करें तो 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास, ये कौन सा नंबर हो गया, ये हो गया है फ्रैक्शन इन डेसिमल, और ये क्या फ्रैक्शन इन बाइनरी। तो इस तरीके से सवालात किए जाते हैं। अब ये जो हिस्सा कहलाता है ना, ये कहलाता है होल नंबर, होल नंबर, और ये हिस्सा कौन सा कहलाएगा फ्रैक्शन, जिसको फ्रैक्शन कहते हैं। इसी तरह से ये 45 होल नंबर हो गया और ये क्या है फ्रैक्शन, तो टोटल नंबर बनके बनता है 45.25। कन्वर्जन चल रहा है और कन्वर्जन में हम आपको स्टेप बाय स्टेप जो है किस तरह से देख रहे हैं क्वेश्चन के, कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी डेसिमल, फ्रैक्शन थी डेसिमल में उसको कन्वर्ट। तो अब एक और क्वेश्चन है, अब यहाँ है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन को किस तरीके से बाइनरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका रूल्स देखते हैं। तो इसमें अगर देखें, अगर आप जैसे मैंने यहाँ पर नंबर लिया है 45.25, ये क्या है, ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है। क्यों फ्रैक्शन आ गया, क्योंकि पॉइंट्स के बाद जो नंबर होता है वो फ्रैक्शन में जाहिर करते हैं। अब इसमें दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट जो हमारे पास इसका जो हम सोल्यूशन करेंगे, तो सोल्यूशन कैसे करते हैं इसको, आपके पास है 45.25 ये है, तो इसमें आपके पास जो है वो कितने हैं, 2 पार्ट्स हैं, एक है होल नंबर, इसको कहते हैं होल नंबर, और ये क्या आपके पास ये फ्रैक्शन पार्ट। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया है जिसमें बाइनरी था, तो हम ये लेकर आए थे। वो कौन सा क्वेश्चन था देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट किया था इस तरह से, तो यही मैंने क्वेश्चन लिया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्ट्रांग हो जाए कि हाउ टू चेंज दी बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। तो यही आपको आंसर आना है यहाँ पर, राइट। तो अब देखते हैं वहाँ पर हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब इसमें जो है दो हिस्से हैं ना, मैंने आपको कहा होल है और क्या है एक फ्रैक्शन है। होल को फ्रैक्शन को ले 45 हो गया, जैसे यहाँ हो गया 45, इसका सोल्यूशन कर रहे हैं 45, तो 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और कब तक करेंगे जब तक 1 ना आ जाए रिमाइंडर में। तो ये तरीकेकार है डिवाइड करने का। तो 2 का टाइप पढ़ेंगे, 2 to the 4 हो गया, 2 to the 4, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1, क्योंकि 45 को जो है किससे डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 45 को डिवाइड कर रहे हैं किससे 2 से, तो कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा आपको 22 तक पढ़ना पड़ेगा। 22 तक पढ़ेंगे तो कितना आएगा 44 आ जाएगा। तो निकालना क्या था 45, तो बचा कितना 1, तो यहाँ 1 हो गया। अब क्या करेंगे 11 होगा, 22 2 से पूरा कंप्लीट हो गया, क्या बचा नथिंग 0। फिर क्या करेंगे 2 5 10, क्या बचा 1, क्योंकि यहाँ तो 11 है और हमने क्या काटा 10, तो क्या बचा यहाँ पर 1, तो 2 2 4, तो 5 में को काटा तो 2 2 4 हो गया, तो यहाँ कितना था 5 था ना, क्या बचा 1 बचा, तो 1 यहाँ आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे 2 1 2 और ये क्या बचा 0। तो इसको लिखने का तरीक़ेकार एरो ऐसे जाहिर करते हैं, ये आ गया। इसका मतलब हो गया 45 जो है डेसिमल का वो किसके बराबर है 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1। देखिए यही पोर्शन आपके पास आया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, देखिए 1 0 1 1 0 1। अब आपने लेना है इस फ्रैक्शन को। ये थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इजी तरीके कार है, अगर आप सहन में रखेंगे तो इसीलिए आ जाएगा। तो हम लेते हैं यहाँ पर 0.25 और ये क्या आपके पास है, ये है डेसिमल में, यहाँ लिख देते हैं फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शन को लाने के लिए यानी कि अगर 2.5 करता हूँ यहाँ पर, तो मैंने 2 से क्या किया था डिवाइड किया था। इसी तरह से अब 2.5 आपके पास है और मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें से इसको जो है इसमें लेकर आना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 से क्या कर दूँगा मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये दोबारा से 5 आएगा नहीं आएगा। तो ये फ्रैक्शन हिस्सा है, तो फ्रैक्शन को लाने के लिए हमने 2 से डिवाइड किया था। तो अब फ्रैक्शन से दोबारा से इसको रिवर्स जाएंगे तो 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करें। तो इसका तरीक़ेकार देखें ऐसे होता है, ये लेंगे 0.25 लिया, इसको 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ये है फ्रैक्शन, अगर डेसिमल फ्रैक्शन है उस डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी में लेकर आ रहे हैं तो इस तरह से करेंगे। जो भी फ्रैक्शन यहाँ पर है 0.25 है, 0.2530 है, या जो भी नंबर यहाँ पर 0.25 6 7 8 है,
4 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, जैसे भी हो वो सारे लिखेंगे यहाँ पर। और उससे क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.25 को मल्टीप्लाई करें 2 से, मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा आपके पास, ये आपके पास आएगा 0.50, ये आएगा 50 आएगा ना। अब इसको कंपेयर करें, इसको कंपेयर करें 1 से, इसको कंपेयर करें किससे, 1 से, क्योंकि हमारे पास बाइनरी में जो है क्या नंबर है, 1 और 0। जैसे होल नंबर को लेकर आए थे तो क्या आया था, 1 0 आया था ना। इसी तरह से इस 25 का भी जो है नंबर क्या बनेगा, 1 0 ही बनेगा, 1 0 बनेगा। तो इसका मतलब है कि हमें इसको देखना, कंपेयर करेंगे इसको 1 से। किससे कंपेयर करेंगे, 1 से। अब मुझे बताइए ये 1 से बड़ा है छोटा है, देखें 0.5 है ना, 0.5, इसका 0.5 है ना, इसका मतलब है आधा, यानी कि 1 से कम है। तो हम लिख देंगे ये जो है वो लेस देन है किससे, 1 से। तो अब यहाँ इसका मतलब होगा, इसको ऐसे करके लिखना पड़ेगा, ये इसका मतलब है ये 0 आ गया। तो इस फ्रैक्शन को इस 2 से मल्टीप्लाई करके कितना 50 है। अब इसका कंपैरिजन करेंगे हम 1 से, क्योंकि हमारे पास नंबर क्या आएगा बाइनरी में, सिर्फ 1 है और क्या है, 0 है। तो ये 1 से जब होगा तो ये 1 से छोटा है बड़ा है, ये 1 से छोटा है। कैसे, 0.5 है, ये 0.5 का तो आधा है। ऐसे 0. अगर 75 भी करूँ तो क्या है, कम है। अगर मैं कहूँ 0.99 तो अभी ये क्या है, 1 से क्या है, छोटा है। लेकिन अगर मैं कहूँ 1.1, हाँ आप कहेंगे ये 1 से क्या है, बड़ा है, ये है 1.1 है। ठीक है, तो इस तरह के नंबर जो है वो छोटे हैं। जब इस तरह के नंबर छोटे हो जाते हैं 1 से, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब होगा वो 0 होगा। तो ये हम यहाँ लिखेंगे कैरी, कैरी समझते हैं ना, कैरी, ये हो जाएगा 0। अब इसको कहाँ तक जाना है, इसको वहाँ तक जाना है कि जब आपके पास जो आंसर आ जाए वो बिल्कुल 1 के बराबर आ जाए, राइट, 1 के बराबर आ जाएगा, तो इसका मतलब वो वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब ये नेक्स्ट जो यहाँ पर आया 0.5, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। 0.505 जो है इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, कितना आएगा, 1 ही आएगा, राइट। ये किसके बराबर है, 1 के। इसका कैरी क्या आ गया, इसका कैरी आ गया 1। और यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे क्योंकि यहाँ प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। कुछ जगह पर आते हैं उसमें जो कंटिन्यू आते हैं, अगर मैं कहूँ 3 है, 3 को डिवाइड करें 2 से तो कितना आएगा, 1.5 आएगा ना, 1 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर इस तरह के अगर आता है, अगर 1.5 आ जाता है इसको मल्टीप्लाई करने पे, इसको आपको मज़ीद और करना पड़ेंगे, क्योंकि हमने कहाँ तक करना है, हमने उस टाइम तक करना है जब इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए। और अगर इसके मिसाल के तौर पर ये होता 0.75, 0.75 होता या 0.7 होता, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते 2 से तो कितना आता, 1.4 आता ना। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट के बाद 4 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा ना, इक्वल टू 1 तो नहीं आ रहा ना। जब इक्वल टू 1 आ जाएगा वहाँ पर हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। इसका मतलब है ये फ्रैक्शन कंप्लीट हो गई है। अगर ये देखें 1 है, 1 को डिवाइड करें 4 से तो कितना आता है, 0.25 आता है। ये आता है ना, 1 को डिवाइड करें 4 से कितना आता है, 0.25। ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद मजीद पॉइंट जो है वो नहीं आएंगे। कुछ जगह पर क्या होता है कि पॉइंट आते रहते हैं, ऐसे 3 3 3 3 0.66666, वहाँ वो कंटिन्यू चलती रहती है। वहाँ पर पॉइंट जो है, अगर आप 1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आएगा, ये 0.3333 चलता रहेगा, ये ख़त्म नहीं हो। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, तो हमें वहाँ पर क्या करना पड़ता है, 3-4 डिजिट तक जो है लेके स्टॉप कर देते हैं। तो अब यहाँ इसको जो 0.25 ये है डेसिमल, इसको कैसे लिखेंगे, 0 और 1 ऊपर से ऐसे आएंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। 0 लिखा, यानी पहले पॉइंट 0 पॉइंट लगाया यहाँ पर, तो ये 0 लिखा, और ये 0 जो लगाया वो पॉइंट को हाईलाइट करने के लगाया, तो 0 और 1। अब आपके पास नंबर क्या था, आपके नंबर था 45 पॉइंट, ये तो ये हिस्सा 45 वाला क्या था आपके पास, ये था 101101 101101, ये लिखा आपने। फिर क्या लिखा आपने, पॉइंट्स, फिर 0.25 क्या है, 01। ये किस में आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया बाइनरी में। तो अब देखें, चेक करें, यही हमने कन्वर्ट करके लगाए थे, देखें यहाँ पर, यही देखें ये आ गया। इसी को हमने कन्वर्ट किया था इस 45 में, अब हमने इसी को कन्वर्ट करके इसमें लेकर आ गए, ये देखें। तो इस तरीके से करते हैं। मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूँ थोड़ा सा, जिसमें ये हिस्सा जो है थोड़ा आगे बढ़ता है, वो हम देखते हैं।